हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हनीसकल बुक का 4th चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला ये पढ़ेंगे। बच्चों, एक छोटे से शहर से संबंध रखने वाली परंतु आकाश की ऊंचाइयों को छू लेने वाली कल्पना चावला की कहानी जो है वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल नगर में हुआ था और वो जो थी 1997 में यूएस के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के अंतर्राष्ट्रीय चालक दल की ये सदस्य थी और अंतरिक्ष में जाने वाली और भारत में जन्मी वह पहली महिला थी। तो ये भारत के लिए और हम सब के लिए बहुत ही सम्मान का एक विषय है। तो आज हम कल्पना चावला के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. मतलब 1997 में एक भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला ये अंतरिक्ष यान कोलंबिया के अंतर्राष्ट्रीय चालक दल की सदस्य थी जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली और भारत में जन्मी पहली महिला थी। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि वो भारत में जन्मी थी लेकिन बाद में वो अमेरिका की नागरिकता उन्हें मिली थी और वो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, इसलिए भारत की भी वो प्रथम ही महिला थी जो अंतरिक्ष गई थी। Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. बड़े दुख की बात ये है बच्चों कि कोलंबिया का जो दूसरा अभियान था इसका जो अंत था वो बहुत ही दुखद हुआ था। इसमें कल्पना चावला और उसके साथ जो और क्रू मेंबर थे ये सब अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये लोग ठीक सेफली वापस नहीं आ पाए थे। तो इसी चैप्टर में हम इसी विषय में और जानकारी हासिल करेंगे और पढ़ेंगे कि कल्पना चावला किस प्रकार हम सबके लिए एक गर्व का विषय है और हम सबके लिए एक प्रेरणा का वो स्रोत है। तो आप भी बच्चों अपनी बुक्स खोलें और साथ साथ पढ़ें अपना चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। उससे पहले आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। आपको बताया गया है कि एक स्पेस शटल जो होता है और स्पेसक्राफ्ट वो क्या होता है। तो ए स्पेस शटल इज अ स्पेसक्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल। यानी स्पेस शटल जो होता है अंतरिक्षयान जिसे हम बोलते हैं वो इसलिए बनाया जाता है ताकि अर्थ और स्पेस के बीच में उसे बार बार उसमें उसे भेजने के लिए यूज़ किया जा सके। दूसरा आपको क्वेश्चन इसमें बोला गया है, आपने एक डिक्शनरी की हेल्प से आपको इस कुछ शब्दों के अर्थ जो हैं वो पता करने हैं। यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। नंबर 1, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको जो ये 6 शब्द दिए गए हैं उनके जो वर्ड्स के मीनिंग हैं आपने डिक्शनरी में ढूंढने हैं। पहला है नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये है राष्ट्रीयकृत नागरिक जो जन्म से कहीं किसी और कंट्री के होते हैं लेकिन जिन्हें फिर यूएस में नागरिकता मिल जाती है उन्हें बोलते हैं नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। वन हु हैज़ गॉट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, एक ऐसा व्यक्ति जिसे नागरिकता प्राप्त हो गई हो। खासकर यहाँ पे हम यूएस की बात करेंगे। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्पेस होता है अंतरिक्ष। इंग्लिश में लिखेंगे द बाउंडलेस एक्सपेंस इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट एंड मूव। ओके। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, फ्रंटियर्स क्या होते हैं? जो स्पेस की सीमा मतलब अंतरिक्ष की सीमा में जाकर जो काम करते हैं, दे आर द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। अबोर्ड होता है ऑन बोर्ड यानी कि सवार होकर जाना। एंड लिफ्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ। जैसे एरोप्लेन होता है वो आपने देखा होगा एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ होता है। पहले कुछ दूरी तक वो
जैसे गाड़ी चलती है वैसे अपने टायर्स पे चलता है और फिर वो एकदम से टेक ऑफ करता है। लेकिन जो स्पेस शटल होता है वो एक ही जगह पर, आपने देखा होगा जो डिस्कवरी चैनल में कई बार दिखाते हैं कि जो स्पेस शटल होते हैं वो कैसे जाते हैं, वो एक चीज़ में उनको फिक्स किया होता है, वहीं से वो सीधा ऊपर को चले जाते हैं। और जो एरोप्लेन है वो थोड़ा आगे मतलब कुछ 1 किलोमीटर चलकर फिर वो धीरे से लिफ्ट करते हैं ऊपर को। ठीक है बच्चों। एंड क्रू, क्रू मतलब जो उसमें जो समूह होता है, जिसको समूह बोलते हैं, चालक दल। तो क्रू होते हैं द पीपल वर्किंग इन ए शिप और स्पेस क्राफ्ट, वो लोग जो किसी जहाज पर या स्पेस क्राफ्ट में काम करते हैं, अंतरिक्ष यान में जो काम करते हैं, दे आर नोन एज द पीपल वर्किंग इन ए शिप और स्पेस क्राफ्ट, और इन हिंदी चालक दल। सेकंड आपको बोला गया है नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन, एयरप्लेन एंड प्रोग्राम। ये दो शब्द जो हैं बच्चों, ये अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन और प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRAM। लेकिन आपको ये पता करना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इन दोनों शब्दों को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा एरोप्लेन, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में इसे एयरप्लेन बोलते हैं और ब्रिटिश में बोलेंगे एरोप्लेन। अमेरिकन इंग्लिश में प्रोग्राम की स्पेलिंग है PROGRAM, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखते हैं PROGRAMME। तो ये आपकी दो एक्सरसाइजेस थी जो आपको यहाँ पे करनी थी, तो इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से सुंदर राइटिंग में करें जरूर। अब पढ़ते हैं ट्रेजेडी इन स्पेन, इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, ठीक है, कि क्या हुआ था अंतरिक्ष में दुखद घटना। US स्पेस शटल कोलंबिया, ये स्पेस शटल का नाम है कोलंबिया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की थी। ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स मतलब आग की लपटों में घिरकर खत्म हुई, है ना। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, US स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग India born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday 1st February 2003, killing all 7 on board। एक बहुत ही दुखदाई, मतलब बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, मतलब पहली बार जो हुआ हो, ठीक है। एक बहुत ही दुखद स्पेस ट्रेजेडी में US स्पेस शटल कोलंबिया, जो कि भारत में जन्मी और अमेरिका की एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 अन्य क्रू मेंबर्स को लेकर वापस आ रहे थे टेक्सास के ऊपर ड्यूरिंग इट्स लैंडिंग 1 फरवरी 2003 को आग की लपटों में गिर गई, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उसमें जितने भी सवार थे 7 मेंबर्स, एक कल्पना चावला और 6 उनके साथ और, दे ऑल वर किल्ड इन दिस ट्रेजेडी। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। शटल, जो ये स्पेस शटल है, इसका नासा के साथ जो संपर्क था वो 9 बजे, यानी कि 7:30 बजे शाम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया में 7:30 बजे थे और वहाँ US में 9 बजे थे सुबह के। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंडिंग के लिए आ रहा था वापस। उस समय इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट। उस समय ये आसमान से ऊपर कितना ऊंचाई पर था, हमसे 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। एंड वाज ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड देखो बच्चों, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये नीचे को आ रहा था। तो सोचो कितने भयानक इनका जो क्रैश हुआ होगा वो कितना दुखदाई रहा होगा, ठीक है। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल। ग्राउंड कंट्रोल मतलब जो ज़मीन से, धरती से जो उनके साथ कंट्रोल स्थापित किया गया था वो समाप्त हुआ। उस समय जो इनका स्पेस शटल था
वो 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लैंड करने के लिए नीचे आ रहा था। Columbia had lifted off on 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी थी स्पेस शटल ने, कोलंबिया ने। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से। ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey which ended in tragedy. तो ये ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या होता है? ऊपर अंतरिक्ष में कितने दिन रहा था? 16 जनवरी को ये गया था और 1 फरवरी को वापस आ रहा था, यानी कि 16 दिन ये वहाँ पर रहा। और 7 जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ प्रयोग किए थे अपनी वापसी की जर्नी शुरू करने से पहले, और वो जर्नी जो दुखद अंत जिसका हुआ। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। ये जो जर्नी थी, ये कोलंबिया स्पेस शटल का नाम है, ये इसकी 28वीं फ्लाइट थी और ऐसा कहा जाता था कि ये शटल जो थी इट वाज गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, कि ये 100 फ्लाइट्स के लिए भी अच्छी बनी थी। मतलब उसमें 100 फ्लाइट्स अभी और किए जा सकते थे, टोटल 100 फ्लाइट्स किए जा सकते थे और ये इसकी 28वीं फ्लाइट थी। बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप इसे फिर से पढ़ें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आप मीनिंग ढूंढें और उनके सेंटेंसेस बनाएं। घर पर रहें बच्चों और अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।